नमस्ते प्यारे बच्चों। बच्चों, देखते देखते अभी स्कूल अपना खत्म होने को आया है और अभी बोर्ड का पेपर किस तरह होता है, उसका आंसर शीट किस तरह का होता है या क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं आज डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना होता है इसमें और वो अपने हॉल टिकट में कहाँ होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, ऊपर वाले लाइन में यहाँ पर यहाँ पर जो है कुछ बॉक्सेस है। यहाँ पे लिखा है सेंटर नंबर। तो ये जो सेंटर नंबर है यहाँ पे लिखना होता है। आपके हॉल टिकट के ऊपर सेंटर नंबर होता है। हॉल टिकट भी मेरे सामने इधर बगल में है। यहाँ पे अगर हमने देखा जाए तो सेंटर नंबर, ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स किया है नीचे वाला रेड कलर का, इसमें सेंटर नंबर होता है। ये आपका इस तरह का हॉल टिकट होता है और सेंटर नंबर जो है ये साइड में यहाँ पे होता है। ये जैसे के वैसे यहाँ पे देख करके आपको इसमें इसमें भरना है। उसके बाद उसके नीचे है सीट नंबर इन फिगर। फिगर में सीट नंबर है यहाँ पे। आपको यहाँ पे मैंने ये हॉल टिकट में दिखाता हूँ सीट नंबर आपका कहाँ है। ये सीट नंबर इधर ऊपर है। ये भी मैंने रेड बॉक्स यहाँ पे बनाया है। सीट नंबर है A288723। ये जो है हमारे इसमें ये जो बॉक्सेस दिए हैं इसमें भरना होगा। पहले इसमें ए, फिर उसके बाद में उसका नंबर आगे का नंबर है 2, फिर 8873। ये एक बॉक्स में एक आना चाहिए। पूरे पूरे बॉक्स इसमें फिलअप करना चाहिए। अगर कहीं पे एक आध नंबर अगर आपका मिस होता है तो ये बॉक्स पूरा नहीं होता है, इसलिए आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके नीचे है आपका सीट नंबर इन वर्ड्स। वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना होता है। वर्ड्स का भी हॉल टिकट में दिया हुआ है। यहाँ पे जो मैंने बॉक्स यहाँ पे मारा है इसमें आपको वर्ड में दिया होता है, वो देख करके आप यहाँ पे लिखो, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पे गलतियां करते हैं। तो गलतियां ना हो इसीलिए इसमें लिख के दिया है, जैसे कि वैसे उस पे उतार दो ताकि आपकी यहाँ पे गलती ना हो। तो ये वर्ड में आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके नीचे कैंडिडेट सिग्नेचर, आपका साइन करना है यहाँ पे। तो साइन आपके हॉल टिकट में भी साइन होती है। ये फोटो के नीचे जो मैंने बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स में आपका साइन होता है। ये साइन सेम टू सेम आना चाहिए, ये ध्यान दो जरा। ये इसमें आपका साइन करना है। उसके नीचे सुपरवाइजर साइन करेगा और साइन करने के बाद ये जो पोर्शन है पूरा, ये जो यहाँ से मैंने डॉट डॉट किया है, ये पूरा जो क्वाड्रिलेटरल लाइन आपको दिख रहा है, तो ये जो पूरा है जो इसमें होलोक्राफ्ट लगेगा। मैं होलोक्राफ्ट पे आपको दिखाऊंगा। और ये जो आपको यहाँ पे पेस्ट द बारकोड स्टिकर यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे आपको बारकोड स्टिकर चिपकाना है। और किस तरह से चिपकाना ये भी ध्यान में रखो। ये जो मैंने डॉट डॉट लाइन यहाँ पे खींची है, ये डॉट डॉट लाइन बारकोड के ऊपर भी होती है। तो ये बारकोड और ये डॉट डॉट लाइन, ये वर्टिकल जो लाइन है ये मैच होना चाहिए और उस तरह से वहां पे बारकोड आपको चिपकाना होगा। और एक ध्यान दो, ये जो डॉट डॉट लाइन है उसके ए साइड में, बारकोड के ए साइड में आपका सीट नंबर होता है। बारकोड के ऊपर भी आपका सीट नंबर होता है। वो सीट नंबर और आपका लिखा हुआ सीट नंबर, ये दोनों मैच होना चाहिए यहाँ पे। वो ध्यान में रखो, नहीं तो गलती से दूसरे का बारकोड आ जाएगा तो वो बहुत गलत होगा, आपके मार्क्स उसको चले जाएंगे। इसीलिए बारकोड के ऊपर आपका नंबर होता है, वो नंबर सीट नंबर अपने सीट नंबर से मैच करो। और मैंने यहाँ पे मेरे पास बारकोड भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डमी है, लेकिन ये जो है डमी है। इसके ऊपर तो वहां पर सीट नंबर होता है, यहाँ पे दिया है सीट नंबर होता है और सब्जेक्ट का भी नंबर होता है और स्टिकर नंबर होता है। बारकोड के का स्टिकर नंबर भी होता है यहाँ पे, लेकिन आपको सिर्फ सीट नंबर बारकोड के ऊपर है, अपना ही है, ये ध्यान देना। और इसको ये इस जगह पर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको।
तो यहाँ पे आपको चिपकाना है, यहाँ पर चिपकाना है, क्योंकि जो मैंने ये डॉट डॉट जो लाइन की है यहाँ पे, ये डॉट डॉट वाली लाइन जो है, ये लाइन और इसके बारकोड के ऊपर भी डॉट डॉट लाइन होती है, ये दोनों लाइन मैच होना चाहिए। और ये पूरा जो पोर्शन है नीचे तक, ये बाद में फाड़ा जाता है, इसीलिए आपको ये डॉट डॉट लाइन होना जरूरी है। और ये जब यहाँ से फाड़ते हैं, ये साइड में निकाल देते हैं, साइड में निकालते हैं, तब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ बारकोड के ऊपर ही चलता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं, आगे है नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ पे फिर ये सब पूरा होलोक्राफ्ट में जाएगा। ये जो होलोक्राफ्ट है ये ब्लैक कलर का होता है, ये पूरा इसमें चला जाएगा, सिर्फ बारकोड ही बाहर रहेगा। और ये बारकोड जो है, ये बारकोड ही आपका आइडेंटिटी बताएगा, आपका सीट नंबर बताएगा बाद में, क्योंकि ये पोर्शन जो है, पूरा पोर्शन यहाँ से फाड़ते हैं और इसी के ऊपर आपके मार्क्स होते हैं डिपेंडिंग, फिर बाद में ये पोर्शन अलग हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट का पेपर रहेगा उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नाम लिखना जरूरी है, उसका नंबर भी होता है उस सब्जेक्ट का। आपके हॉल टिकट के अंदर सब्जेक्ट का नाम भी है, आप देख लो। नीचे, उसके नीचे है पेपर, बीच वाला ये जो है पेपर, फर्स्ट पेपर है या सेकंड पेपर है, यहाँ पे लिखना होगा। उसके नीचे है डेट, डेट जिस दिन आपका पेपर है उस दिन का डेट यहाँ पे लिखना जरूरी है। और ये लिखते समय अगर 1 तारीख है तो 01 लिखो, अगर दूसरा महीना है तो 02 लिखो, इस तरह से यहाँ पे लिखना जरूरी है। 2026, अभी 26 आ रहे थे, यहाँ पे लिखना होगा। नीचे है यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ आंसर, जिस लैंग्वेज से आप हो, अगर हिंदी मीडियम से तो हिंदी लिखो, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश लिखो, और मराठी मीडियम है तो मराठी मीडियम लिखो। मीडियम के हिसाब से ही यहाँ पे लिखना है, ध्यान में रखो, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा बोल सकता है कि मैं मराठी का पेपर लिख रहा हूँ तो मैं लैंग्वेज मराठी लिख सकता हूँ। नहीं, आप जिस मीडियम से है वही यहाँ पे लिखना जरूरी है। और ये पोर्शन यहाँ पे इस तरह से है। आगे हम बढ़ते हैं, नीचे है, यहाँ पे देखो ये पोर्शन, यहाँ पर भी हम लोग गलतियां करते हैं। यहाँ पर जब आपका पेपर पूरा हो जाता है तब आपका मेन आंसर शीट 1 हो गया, प्लस आपने सप्लीमेंट कितने लिया यहाँ पे जोड़ना होगा। अगर आपने 2 लिया तो मान लो कि 1 + 2 = यहाँ पे लिखना होगा आपको। 2 लिया है तो वो 2 सप्लीमेंट हो गया और 1 मेन शीट हो गया। इस तरह से ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है। लास्ट तक ये ध्यान में रखो, क्योंकि ये बच्चे बहुत से करते नहीं है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम, अभी ये वाला पोर्शन की तरफ आते हैं, इधर वाला पोर्शन है ये। और यहाँ पे एसएससी और एचएससी दिया है, यही आंसर शीट एसएससी को यूज किया जाता है या एचएससी को भी यूज किया जाता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर एग्जामिनर लिखा है, एग्जामिनर मतलब जिसने आपका पेपर चेक किया उसका यहाँ पे मार्क्स होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में कितना होगा। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर का होता है, क्वेश्चन नंबर का टोटल होता है, याद रखो ये। और फिर उसके बाद यहाँ पे मॉडरेटर का होता है, एग्जामिनर के बाद मॉडरेटर होता है। उसके बाद चीफ मॉडरेटर होता है, यहाँ पे देखो चीफ मॉडरेटर दिया है, चीफ मॉडरेटर का होता है। ऐसे 3 बार आपका पेपर चेक होके जाता है। और फिर यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो टोटल इन फिगर, फिगर में कितना टोटल हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में टोटल में कितने हुए, इतने यहाँ पे। फिर उसके नीचे वर्ड में होता है, उसके नीचे जिसने चेक किया उसका सिग्नेचर होता है। और अपॉइंटमेंट नंबर, जो आपका साइन कर रहा है उसको एक अपॉइंटमेंट नंबर दिया जाता है, ये नंबर यहाँ पे लिखा होता है। तो इस तरह से ये एग्जामिनर का भी होगा, मॉडरेटर का भी होगा और चीफ मॉडरेटर का भी होगा। इस तरह से ये टोटल करके आपको मार्क दिए जाते हैं बोर्ड में। चलो आप हम आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन
आप पढ़ सकते हो वहां पे, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आगे बढ़ के जाएगा, तो इसलिए मैं आगे का थोड़ा सा लेता हूँ। आगे जो है हमें क्वेश्चन पेपर के ऊपर देखो, यहाँ पे आंसर शीट के ऊपर, और क्वेश्चन ऊपर के यहाँ पर भी होता है ये, यहाँ पर भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ABC जो भी है उसमें से टोटल कितने मार्क मिले यहाँ पे भरे जाते हैं ऊपर। तो आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने आ गए तो क्या होता है, देखो आप कैसे सॉल्व करते हो। यहाँ पे देखो ये है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप पहला क्वेश्चन ले रहे हैं तो यहाँ पे 1 लिखो, और पहले में से ए है तो यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे मैंने ए लिया, और उसका अगर फर्स्ट आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट का लिखो और यहाँ पे उसका आंसर लिखना। मान लो आपका फर्स्ट से खत्म हो गया, अभी आपको सेकेंड स्टार्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखो, यहाँ पे 2 नंबर लिखो, और फिर इसका आंसर यहाँ पे लिखो नीचे। तो ये 1 2 3 जो है ना एक लाइन में आ जाएंगे, 1 2 3 जो है एक लाइन में आ जाएंगे। और ABCD मान लो कि ए खत्म हो गया, आपको बी स्टार्ट करना है, तो ये BA लाइन में स्टार्ट करो। अभी देखो ये AB एक लाइन में आ गए, 1 2 3 एक लाइन में आ गए, तो यहाँ पे आंसर लिखो, इस तरह से आंसर लिखते जाओ आगे आगे। और आपका ए यहाँ पे खत्म हो गया है, मान लो ए यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से लाइन ड्रॉ करो पेंसिल से, ये पूरा लाइन पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो आप, ताकि समझ में आ जाएगा कि ए आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। अब बी स्टार्ट हो गया, आप ये आगे आगे जा रहे हो, आगे आगे जा करके आपका अगर यहाँ पर दूसरे पेज के ऊपर पहले क्वेश्चन का एक भी लाइन यहाँ पे आ गया, मान लो एक भी लाइन आ गया, ये पूरा पेज जो है आपको प्लेन छोड़ना है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन अगले पेज पे आपको स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होगा, 2 का भी ABCD है, तो ए में से फर्स्ट है तो फर्स्ट, और ये भी ऐसे ऐसे सॉल्व करते जाना आप, ये ध्यान रखो। और आपका टाइमिंग का भी जजमेंट आपको देखना होगा। अब कम टाइम, अपने अपने टाइमिंग में वो पेपर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक मार्जिन देखो एक्स्ट्रा ड्रॉ किए, क्योंकि ये और ए के 1 2 3 दूसरे लाइन में आना चाहिए। इस तरह से आपको ये पेपर सॉल्व करना होगा, और आप ये सॉल्व करोगे, अच्छे अक्षरों में करोगे, तो ये आपको मार्क ज्यादा से ज्यादा मिल जाएंगे, ये याद रखो। और बेस्ट ऑफ लक आपको हर एक पेपर के लिए, बेस्ट ऑफ लक, HSC हो या SSC, आपको ये इस तरह से करना होगा। धन्यवाद।